ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 जनवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चे कौन हो? सेवाधारी हो। बाप भी सेवाधारी है ना, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। तो तुम बच्चे भी भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। बाबा ने नाम दिया है मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट। अब मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट क्यों कहा है? क्योंकि तुम अपने तन मन और धन से इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, यानी राम राज्य बनाते हो। जो गांधी जी का भी सपना था राम राज्य लाना, लेकिन राम राज्य परमपिता परमात्मा ही आकर बच्चों को श्रीमत देकर स्थापन करते हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि नैनहीन को राह दिखाओ। गीत आज की मुरली में लिया कि आज का मनुष्य कैसा हो गया है? नैनहीन। कि स्थूल नेत्र तो हैं लेकिन ज्ञान चक्षु नहीं है। तो बाबा ने वो ज्ञान चक्षु हम बच्चों को दिए हैं। तो रूहानी सेवा करनी है। वैसे तो बहुत सेवाधारी हैं, आप क्या कोई अलग सेवा कर रहे हो, है ना? लेकिन वो स्थूल सेवाधारी हैं और आप रूहानी सेवाधारी हो। आत्मा को शक्तिशाली बलवती बनाने वाले हो। तो बाबा ने कहा कि ये कौन सी अलौकिक सेवा है जो बाप ही बच्चों से कराते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे। हर एक के मुख पे होना चाहिए कि बाबा क्या कहते, अपना संबोधन याद रखना है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो तुम बच्चे अभी करते हो? कौन सी है अलौकिक सेवा? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हो, बाबा के चलते हैं। कौन सी सेवा करते हो? अरे पूरे भारत की सेवा करनी है। कौन सी सेवा कर रहे हो? सुनो बाबा का उत्तर। बाबा कहते तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत चला, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है? हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है
और फिर उनको पिता कहते हैं। तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते हैं? है तो परम पिता ना, फिर बाबा क्यों नहीं कहते हैं? परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं, हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं। बुलाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं कि वह क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर, कामचिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। क्या कहा बाबा ने? मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। बाप बच्चों की सेवा में आया हुआ है। तुम बच्चे भी भारत की अलौकिक सेवा में हो। तो जो बाप का कर्तव्य है सो बच्चों का। तो कहते, तुम बच्चे भी भारत की अलौकिक सेवा में हो। लिख लो इस पॉइंट को अपनी बुद्धि में, डायरी में, जहां भी स्मृति रहे कि हम कौन है? सेवाधारी। जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते, तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते हैं? अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। खास भारत की, क्योंकि स्वर्ग क्या बनना है? भारत। तो कहते खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो, भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। अब ये बापूजी कौन? महात्मा गांधी है ना, उन्हें बापू कहते थे। तो कहते, जो बापूजी चाहते थे कि भारत में राम राज्य हो, वह हद का बापूजी था और यह फिर है बेहद का बापूजी। यह है बेहद की सेवा करते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार ये नशा रहता है। माने सबको एक जैसा नशा नहीं रहता है, नंबरवार रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। कौन सी गवर्नमेंट के सर्वेंट हो? दैवी गवर्नमेंट के। तुमको भारत के लिए फख्र है, नशा है। जानते हो, सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो, भी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। कैसे बना रहे हैं? गुप्त। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए भी तुम कर रहे हो, बहुत सहयोग दे रहे हैं ना ब्रह्मा कुमारी, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को चलाने में। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। तुम्हारी तो है रूहानी बात।
कैसी बात है तुम्हारी? रूहानी। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से। फिर जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। लंका तो एक छोटा सा ही टापू है, लेकिन बाबा कहते यह पूरी सृष्टि ही एक टापू है, बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो। टाइटल अपना तुम शिव शक्तियां। आज इसका अभ्यास भी करना है। कंबाइंड हो, शिव शक्तियां हो। बाप भी सेवाधारी है, बच्चे भी सेवाधारी है, तो दोनों मिलकर के कार्य करेंगे ना। तो तुम कौन हो? शिव शक्तियां हो। कोई आवाज नहीं है। कौन हो तुम? शिव शक्तियां। देखो कितनी शक्तिशाली आवाज आनी चाहिए, फख्र के साथ नशा होना चाहिए। कौन हूं मैं? शिव शक्ति। शिव शक्ति यह गोप भी हैं। जो गोप बैठे हैं वो भी कौन है? शिव शक्ति। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि ये बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक ही बाप है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली। क्या बंदर की सेना ली? तुम पहले बंदर मिसल थे। बाबा बता रहे विकारी थे, है ना। तो तुम पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा करते हैं। रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं। कितना पैसा लगता है उसमें ना। समझते कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग जब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं है। अभी बाप समझाते हैं तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की मत पर। तुम किस पर हो? राम की श्री मत पर। कौन है ये राम? शिव बाबा है ना। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए। तो बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। कहते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बना। अब बाबा ने क्यों कहा कि तुम श्रीमत पर हो? क्योंकि ये गॉड की मत के अनुसार कार्य चल रहा है। यहाँ मन मत का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए बाबा ने स्पष्ट किया है तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। नोट कर लो ये पॉइंट। कहते भी है हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है। कारुण का खजाना मिलता है। कारुण का खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, अथाह है। तो इसलिए इसको कहा कारुण का खजाना मिलता है। वहां एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। कितनी बड़ी होती है एवरेज आयु? वे हैं योगी और यहाँ है सब भोगी। वह पावन और यह पतित। कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं
महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है। क्या है श्री कृष्ण की महिमा? सर्व गुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। ये बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो हैं अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस और राइटियस। इस समय तो सब कैसे हैं? अनराइटियस और अनहैप्पी। कोई खुश नहीं है ना? सब झूठी दुनिया है तो झूठे ही मनुष्य हैं। तो 100% सतयुग में कैसे थे? साल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है। एक यह एक्यूरेट तुम ही जानते हो। यह किसी को पता थोड़े ही पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना। हेवन से हेल स्वर्ग से नर्क कैसे बना, ये किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं बिड़ला को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया? जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं, बिड़ला ने बनाए हैं ना लक्ष्मी नारायण के मंदिर। तो बाबा कह रहे हैं कि इन्हों को भी समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बगैर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, कहते पूजा भी करनी है तो समझ के साथ करनी है। अभी तो बस हम पूर्वज कर रहे हैं, हम करते आ रहे हैं। उनकी क्या बायोग्राफी है वो कभी हमने जानने का भी प्रयास नहीं किया। आम आदमी तो जानता ही नहीं है ना। तो कहते हैं कि पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं कि क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को भी कितना रूहानी गुप्त फख्र होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो। क्या कहा बाबा ने? अशरीरी बनो, माने इस शरीर के भी भान से न्यारी। अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है और सत्संगों में ऐसा कभी नहीं समझेंगे। यह रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है, माने मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। आज अपने इस टाइटल को कई बार स्मृति में लाना। कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं। कौन सी गवर्नमेंट के? ईश्वरीय गवर्नमेंट के, है ना। ईश्वरीय राज्य स्थापन हो रहा है, बाबा हर रोज नई बातें बता रहे हैं ना। तो हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था कि नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं, ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनती है।
अभी इनको परिस्थान थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में परिस्थान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुख धाम बनाना कितना ऊंच कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुख धाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है, उसको कहा जाता है शांति धाम, जहां आवाज नहीं, गम नहीं। शांति धाम में आवाज नहीं और कोई गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते हैं। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है। बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। वहां आत्मा ही पवित्र है, पवित्र थी तो प्रीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। सारा मदार किस पर है? प्योरिटी पर। प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहां थोड़ी ही ऐसी बातें होंगी, वहां तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं ये कैसे होगा? फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे? सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी? उनको ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना ऑपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वह रिपीट होता है। बाबा कहते डरने की कोई बात नहीं, कल्प पहले भी हुआ है सो रिपीट हो रहा है। ऐसे नहीं कि ड्रामा रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? बस आए और बैठे रहें, ज्ञान कुछ भी ना समझे, पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बगैर पानी भी मिल ना सके। आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं तो गिलास में पानी रखा रहेगा, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए। जो पुरुषार्थ किया उसकी फिर हमें क्या मिलेगी? प्रारब्ध। भविष्य सत्युग में तो प्रारब्ध ही मिलनी है ना। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। ब्रह्मा बाबा का बता रहे हैं। अभी समझते हैं कि वह तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग है और ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु हैं, कितनी भूत पूजा है। शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा है हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी,
एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है ना। मनुष्य तक की भी पूजा करते रहते हैं ना, पेड़ों की, पौधों की, है ना, जो भी जिसकी सब श्रद्धा जिसमें हुई उसी की पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, ये आश्चर्य भी बता रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बातें हैं। कांटों से फूल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बाबा? कांटों से फूल उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था, वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया, उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, वह तो 7 वंडर्स कहते हैं कि विश्व में 7 वंडर्स हैं। वास्तव में वंडर, बाबा कहते हैं वंडर तो एक ही है, वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है। यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है। कैसा ज्ञान मिला है? फर्स्ट क्लास माने उत्तम कोटि का ज्ञान मिला है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है, कितना हाईएस्ट बाप दादा है, और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है। वह निराकार निरअहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर, उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था में ले लेते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे, है ना। पूरी मेहनत करने के बाद भी बाबा कितना निरअहंकारी, कहते हैं मैं तो कुछ नहीं लूंगा। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़े ही चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फखुर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है, अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं। जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। किस पर हो तुम? भारत की सेवा पर। तो जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भागवत गीता गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो मस्ते, बनो फरिश्ते, चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे हाईएस्ट सिंपल, हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरअहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा को हुबहू रिपीट, ड्रामा जो हुबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। आज का वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा
पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तपस्या मास में अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। ओम शांति।